अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वकास अब्बास भाई मौजूद हैं, जो इस केस को बारीक बीनी से बागौर जायजा ले रहे हैं और हर लम्हे की अपडेट्स इनके पास है। हैदर भाई के साथ भी संपर्क है। हैदर भाई की तरफ से क्या बड़ी खुशखबरी आने वाली है, क्या बड़ा सरप्राइज आने वाला है, जरा दिल थाम के बैठिए। तो बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। सीमा के हवाले से बात करेंगे, अंजलि के बारे में। लप्पू और एपी सिंह आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से गायब है, और वो कहाँ हैं वो भी हम लोग बताएंगे। लेकिन सीमा के हवाले से सबसे पहले कि सीमा का कहना है, क्या कहना है आप बताइए। तनवीर भाई वो कहती है 2 दिन पहले की लाइव के अंदर कि जो है मैं जब भी मेरे कोई बच्चा की यानी कि पैदाइश होती थी जी, तो उसके बाद 3 महीने के बाद मैं दोबारा गर्भवती हो जाती थी, यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो तनवीर भाई जिस तरीके से ये कहती है, अपने आप को खुद एक्सपोज करती है जी। क्या कोई भी महिला यानी कि अभी बच्चे को उसने जन्म दिया हो फिर 3 महीने बाद गर्भवती होती है, यानी कि कहती है वो जबरदस्ती जी, जबरदस्ती कैसे गर्भवती हो जाती थी। आप सोचने की बात है वकास भाई, जो बच्चों में गैप नजर आ रहा है तो 2 साल का है, कम से कम 2 साल, 2 साल का, 2.5 साल, 2 साल का तो 100% है। 1.5-2 साल या 2 साल तो कंफर्म है। वो बच्चे कहाँ गए तनवीर भाई, जो 3 महीने बाद ये प्रेग्नेंट हो जाती थी, वो बच्चे कहाँ हैं? सोचने की बात है ना, किसके थे जी। तो ये खुद बोल रही है, और अभी भी वकास भाई अभी भी जहर उगल रही है। और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर अपनी महिला, अपनी औरत को बदनाम करें, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला बोल रहे हैं, इज्जत जानना, इनको इज्जत करना नहीं आता। तो आप क्या कहेंगे, जो हिंदुस्तान में कोई यूट्यूबर हैं वो भी तो ऐसा। अरे तनवीर भाई क्या कहेंगे, इनके अकल पर और इनकी आंखों पर, उनके कानों पर पर्दे पड़ चुके हैं, ठीक है तनवीर भाई। कहने का मतलब है आप हमें बता रहे हैं कि आप अपने मुल्क की जो एक नागरिक रखने वाली जो सीमा हैदर है, अपने मुल्क की महिला को इतनी बुरी गालियां क्यों दे रहे हैं जी। तो आपने उनसे सवाल नहीं किया जो आपके मुल्क की सनातन मजहब की पेशवा आस्था माँ जी के बारे में, जो आपके मुल्क की नागरिकता रखती हैं जी, उनके बारे में जो 12-12 घंटे तक वो बकवास कर रहे हैं, हर 20 मिनट बाद आस्था माँ जी को ही बीच में ले आते हैं जी। तो क्या उनसे आप सवाल नहीं करती कि वो क्यों बकवास कर रहे हैं? आपको तो ये सवाल करना चाहिए था। वो तो बड़ी शख्सियत है जी, वो और सनातन धर्म की रूहानी पेशवा भी है, ठीक है, एक नेक खातून है, ठीक है। तो उसको हिंदुस्तान में बैठ के कुछ यूट्यूबर दिन रात गालियां देते हैं, उनको पॉइंट आउट नहीं करते। पाकिस्तान भाई हमारी नागरिक है, हम मानते हैं, उसने वारदात की, वो हमारे 4 बच्चे यहाँ से लेके गई, हम तो बोलेंगे, हम चरित्र दिखाएंगे, हम आईना दिखाएंगे, आप लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन आपको वो लोग नजर नहीं आते जो हिंदुस्तान में बैठ के आस्था माँ जी को बुरा भला बोलते हैं और हिंदुस्तानी बहनों बेटियों को गालियां देते हैं, और जो पाकिस्तानी चैनल पे आती हैं उनको गालियां देते हैं। और दूसरी बात वकास भाई, हाँ आप जो बात कर रहे हैं पहले, मेरा कहने का मतलब ये सीमा को इतनी सेलिब्रिटी बना रहे हैं, सीमा को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं। कभी कहते हैं 27 मंजिला जो है बिल्डिंग पे जो है फ्लैट दिया जाएगा, कभी कहते हैं गाड़ी देंगे, कभी कहते हैं बंगला देंगे। तो आस्था माँ जी जो आपके सनातन मजहब का काम कर रही हैं, कभी किसी ने आस्था माँ जी से कहा है कि भाई आप हमारे मजहब का काम कर रही हैं? तनवीर भाई कोई मेरा जो दर्शक मैं देख रहे हूँ बुरा ना माने जी, किसी भी मजहब के अंदर जो रूहानी पेशवा होते हैं मजहब के हवाले से तनवीर भाई, उनकी लोग रेस्पेक्ट भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं और उनको हर चीज की फैसिलिटी भी देते हैं। तो आस्था माँ जी को किसने कभी कोई दिया? अरे वकास भाई, लोग दूर दराज से, विदेशों से वो आते हैं, उनके चरणों में मतलब वो झुकते हैं, उनको एक रिस्पेक्ट और इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, ठीक है। तो ये ये जो थोड़े से चाटू चपाटू हैं वो तो इनको दिन रात बुरा भला बोलते हैं। वकास भाई दूसरी बात ये है कि हैदर भाई के हवाले से उनको मारने की बातें चल रही हैं, आप क्या कहेंगे? अरे तनवीर भाई ये देखें, तनवीर भाई वो कहते हैं ना, वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं जी। और ये सिर्फ ये भौंकने वाले कुत्ते हैं जो सिर्फ कैमरे के पीछे से आज तक किसी ने फेस तो इनमें से किसी ने भी दिखाया ही नहीं। मिसाल है, ठीक है, वो पीछे से बोलते हैं हम गला काट देंगे, हैदर भारत आएगा तो गला काट देंगे। तनवीर भाई ये जो लोग हैं ये एपी सिंह की सोच के लोग हैं, और ये अक्कासी करते हैं एपी सिंह की घटिया सोच की। समझ लें कि एपी सिंह के बच्चे के लें या एपी सिंह इनका बाप लगता है। जिस तरीके से एपी सिंह कहता है कि हैदर जो है पाकिस्तानी है, दुश्मन देश का नागरिक है, इसको कभी यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा। तो ये फड़कीला और ढबकीला और भेड़काना जो भी हैं ये लोग, ये बगैर फेस वाले जिनका ना कोई माँ ना कोई बाप, ये ऐसी बकवास कर रहे हैं। और हमारे एक पाकिस्तानी भाई का भी नाम लिया है कि उसका भी गला काट देंगे, फलाना कर देंगे। अरे भाई तू आ जा, तू आगे देख ले, पता चल जाएगा तेरे को। और दूसरी बात ऐसी तनवीर भाई जो कुछ नहीं कर सकता ना वो सिर्फ भोग सकता है। बिल्कुल, ये ऐसे लोग बकवास करते रहते हैं। और दूसरी हमारी फर्जी फेक आईडीज वकास अब्बास के नाम से, मेरे नाम से बना के लोगों को कमेंट करते हैं, गुमराह करें। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारा कोई ऐसे कमेंट से, ऐसी आईडी से कोई ताल्लुक नहीं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं।
ये सीमा के चाटू चपाटू हैं जो कि चंद रुपयों की खातिर या उनकी तलवा चाटने की खातिर ये लोग इतनी हद तक गिर सकते हैं। तो लोगों को गुमराह करते हैं, मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो आप लोगों से अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारा कोई भी इनसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, ऐसा ना इनको वो कर रहे हैं, ठीक है। हम इनकी निंदा करते हैं और ये लोग बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, हार चुके हैं। तो वकास भाई, सीमा के बारे में दूसरी खबर ये है कि वो अब गर्भवती नहीं, गर्भवती वो अपने आप को शो कर रही थी। बहुत ही खुसूसी खबर है। गर्भवती तो खैर आपको भी पता है कभी भी नहीं हो सकती है जी। तो तनवीर भाई, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं मुख्तलिफ उसके अंदर लाइव के अंदर कि ये कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है जी। तो तनवीर भाई, वो जो एक खुसूसी पार्ट्स है वो पार्ट्स ही नहीं है जिस गाड़ी के अंदर, तो वो कैसे वो काम कर सकता है? जो फंक्शन ही उसके अंदर वाला मौजूद नहीं है, वो फंक्शन ही नहीं है भाई उसके अंदर। बिल्कुल, वो पुर्जा ही नहीं है तो फिर कैसे? तो दोस्तों, ये लोगों को गुमराह करिए। 15 महीने हो गए, ये 15 महीनों से हार ये बोलती है कि मैं आज बस इस महीने मोहब्बत की निशानी देने लगी हूँ। मोहब्बत की निशानी अभी तक नज़र नहीं आई क्योंकि मोहब्बत है ही नहीं, और जो मोहब्बत करने वाला है वो किन्नर है। हाँ बिल्कुल तनवीर भाई, वो किन्नर क्या, वो तो साला हिजड़ा विजड़ा सब कुछ है। 14-15 महीने हो गए, कभी कुछ बोलता है मैं इन बच्चों का बाप हूँ। अरे साले, एक अपना बच्चा तो पैदा करके दिखा दे, फिर हम तेरे को माने कि तू जो है बच्चों का बाप है। और तू साले आज एक क्या कह रही है सीमा सपोर्टर तनवीर भाई जी, उससे किसी एक बहन ने सवाल किया कि भाई तुम बेशक नंगी नाचो, तुम भारत की हो। वो उस बहन को भी मैं सलूट पेश करता हूँ जी जी, जिसको भी कहा वो समझ जाएगी। बोला तुम इस मुल्क की हो, तुम बेशक नंगी नाचो, मगर सीमा तो पराए मुल्क से आई है, वो क्यों नाच रही है? क्या कहती है जी भाई? वो कहती है तनवीर भाई, थोड़ा आप रोशनी डालें। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखें, वो जो सीमा सपोर्टर है उनको बोल रही है जी कि आप नंगे हो के बेशक नाच लें, आप हिंदुस्तानी नागरिक हैं, वो दूसरे देश से आई है। तो वकास भाई, इनका कोई वो नहीं। तो इनके तनवीर भाई, वो सीमा सपोर्टर का तो थोड़ा सा बताने दें। नहीं, सीमा सपोर्टर क्या कहती है? सीमा सपोर्टर कहती है भाई वो बच्चों के लिए करती है। बच्चों के लिए करती है तो वो उस कुत्ते के पास क्यों गई है जब तेरे को बच्चों के लिए नाचना पड़ता है? तो क्या देखा है सचिन में? जी बिल्कुल वकास भाई, इनके दिमागों में ना बिल्कुल वो भूसा भरा हुआ है, कुछ भी नहीं है। इनकी सोच बिल्कुल महदूद है। जो दोगला म्यार रखते हैं ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे और बहुत जल्द ये गिरफ्त में आएंगे। ये भी क्योंकि 2-4 तो भागे हुए हैं वकास भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो तनवीर भाई दो तो तकरीबन भागे हुए हैं जी। और तनवीर भाई, बाकी भी ये चाटू चपाटू जो है ये गायब हो जाएंगे। चंद जो कुछ मासूम लोग हैं जो थोड़ा सा कम इल्मी रखते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो झूठ उनको परोसते हैं, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है, पाकिस्तानी ऐसे कर रहे हैं, यानी कि वो झूठ जो परोसते हैं तनवीर भाई, तो वो कुछ जो सीधे साधे लोग हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं। और आखिरी रिपोर्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अंजलि के हवाले से। अंजलि के हवाले से आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। वो बहुत जल्द आप लोग ये खबर सुनेंगे कि अंजलि दुबई फरार हो गई। वो जिस आदमी के इश्क में मुब्तला हो चुकी है, तो उसकी तरफ से हमारे तक कुछ बातें पहुंची है कि वो उससे अभी भी संपर्क में है और उसको बोला कि तुम पहले दुबई पहुंचो, मैं जल्द ही दुबई पहुंचने वाली हूं। तो फिर देखें क्या होता है वहां पे, आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, अब वीडियो को इख्तिताम करता हूं, हाजिर हूं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह।